Hi everyone, welcome to my channel and in today's video I am going to talk about how can you raise your kids to be very smart. आप अपने बच्चों को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं। क्या मतलब होता है स्मार्ट किड का? यूजुअली हम इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, एक सेट ऑफ सिलेबस लेते हैं, वो बच्चों को कराना शुरू करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स, फोनिक्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं हमारे बच्चे को सब कुछ आ गया, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। नहीं आया, हमारा बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। बट एक्चुअली स्मार्ट किड का क्या मतलब होता है? स्मार्ट किड का मतलब होता है कि आपके बच्चे की इमेजिनेशन अच्छी है, वो बच्चा नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसको प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं, वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है। जब चीज़ें होती हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। आइंस्टाइन भी कहते हैं कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। मतलब एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में रटवाने की बजाय, जिस बच्चे की इमेजिनेशन अच्छी है, भागा दौड़ी कर रहा है, बाहर नई नई चीज़ें देखने के लिए इंटरेस्टेड है, तोड़ता है, फोड़ता है, फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, फिर उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। दैट इज़ अ स्मार्ट। कैसे हम अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, यू कैन कंटिन्यू विद मी। पॉइंट नंबर 1 इज़ स्पेंड टाइम आउटडोर्स एंड मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग। देखिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का नेचर हमें काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, और हम भी अगर उनके साथ इंटरेस्ट लें, चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, उनके साथ कम्युनिकेट करें, कुछ स्टोरी टाइप फॉर्मेशन करें, तो क्रिएटिविटी बढ़ाने का इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो सिर्फ ये बताने की कि चलो प्लांट्स को वाटर दे दो या सनलाइट चाहिए, उनको थोड़ा प्रैक्टिकली फॉर्म करके दिखाएं, उनको थोड़ी स्टोरी टाइप बना के दिखाएं कि देखो हमने प्लांट को पानी नहीं दिया था तो प्लांट हमारा सूखना शुरू हो गया है, अब हम प्लांट की कैसे हेल्प कर सकते हैं। अरे प्लांट को पानी चाहिए ना, चलो पानी डाल देते हैं इसमें, तो थोड़ा पानी दीजिए, फिर प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ, उसके कंट्रीब्यूशन से उसने पानी डाला है तो प्लांट फिर से हरा भरा हो गया। भी दिखाना है कि उनका क्या रोल है उनकी सराउंडिंग्स में। जब अपना कंट्रीब्यूशन भी बच्चा देखता है और देखता है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती हैं, कॉज एंड इफेक्ट को भी देखता है, तो उनको लगता है कि येस, दे कैन मेक अ डिफरेंस इन आवर सराउंडिंग्स। आप जितना पॉसिबल हो सके आप उनको खुद बाहर लेकर जाएँ, एनिमल्स को दिखाएं, उनको मूव करते हुए दिखाएं, कैसे ग्रो करते हैं एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की लाइफ साइकिल आप दिखा सकते हैं। छोटे छोटे पपीज़ घूमते रहते हैं, आप बता सकते हो कि ये पपीज़ बड़े होकर डॉग बन जाते हैं, ये किटन्स बड़े होकर कैट बन जाते हैं। लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लुकिंग अप एट द स्काई, सनराइज़ होते हुए देखना, सनसेट होते हुए देखना, मून के साइजेस में चेंजेस, ट्विंकलिंग स्टार्स की तरफ देखना, और वो टाइम मैं हमेशा अद्विका के साथ भी स्पेंड करना पसंद करती थी। तो हम छोटी छोटी स्टोरीज़ बनाने बैठ जाते कि देखो सनराइज़ हो रहा है तो हाय मिस्टर सन, सनसेट हो रहा है तो बाय मिस्टर सन। सन अपने साथ लाइट भी लेकर जा रहा है, हीट भी लेकर जा रहा है, वो अपनी मम्मा पास चला गया। तो जब से वो 1.5 साल की तब से ही मैं ये सब चीज़ें उसके साथ डिस्कस करती थी, छोटी छोटी स्टोरीज़ बनाते थे हम इन चीज़ों को लेके। तो अब उसका धीरे धीरे इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। वो जानना चाहती है कि सन क्या होता है, मून क्या होता है। उसके क्वेश्चन कि सन और मून फ्रेंड्स नहीं हैं क्या, वो कभी भी साथ क्यों नहीं आते हैं। धीरे धीरे अर्थ के बारे में भी उसने जानना शुरू किया। तो इस तरह से हमारा मेन पर्पस होता है चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना। जब उनको अपनी सराउंडिंग्स इतनी एडवेंचरस लगने लगेंगी तो उनकी क्रिएटिविटी कैसे ना डेवलप हो। जब उनको लगने लगता है कि येस, दे कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर सराउंडिंग्स, उनके एक्शन से आउटसाइड वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनका इमेजिनेशन बढ़ने लगता है ना। तो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए आउटडोर्स में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से बढ़िया कोई और ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। So step number 2 is hand on activities और introduce art activities, क्योंकि पेंटिंग्स में, कलरिंग में, डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने में बच्चों का वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आर्ट इज़ अ वेरी क्रिएटिव एक्सप्रेशन फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है, डिफरेंट कलर्स को चूज़ कर सकता है, अपने खुद के डिसीजंस लेता है कि नहीं मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला ही कलर चाहिए। अपनी उस डिज़ाइन में वो चेंजेस भी लेकर आता है, थोड़े मॉडिफिकेशन करता है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम उसको मिलती है, और फोकस और कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है आर्ट्स।
तो जब मैंने अद्विका का देखा कि उसका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है सोलर सिस्टम को लेकर, मतलब सन के बारे में, अर्थ के बारे में वो और जानना चाह रही थी, डेली मुझसे छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछने शुरू कर दिए थे, देन आई रियलाइज़ कि चलो इस टॉपिक के बारे में इसको थोड़ा और इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट, एक मॉडल ख़रीदा जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, और इसमें काफ़ी कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं। बच्चा पेस्टिंग करना सीखता है, उस पर अलग अलग डिज़ाइंस भी बनाता है, थ्रेड्स की कटिंग होती हैं जिसमें मैंने भी उसकी काफ़ी हेल्प करी। तो इस तरह के जब मॉडल्स बनाता है तो उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये सब बाकी सब चीज़ें जो उसे दिख रही हैं वो क्या हैं, क्योंकि उसको सन के बारे में पता था, अर्थ के बारे में पता था, बट शी वॉज़ नॉट अवेयर अबाउट अदर प्लैनेट्स कि ये बाकी सब प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो धीरे धीरे मैंने एक इस प्रोजेक्ट के थ्रू इसको बाकी सब प्लैनेट्स के बारे में भी बताया। अगर आप भी इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 इज़ शेयर लिटरेसी एक्टिविटीज़ एंड मेक रीडिंग टाइम मेमोरेबल। देखो, बुक्स बच्चों की स्किल्स इंप्रूव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चों का IQ बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है, बच्चा कॉज एंड इफ़ेक्ट्स भी सीखता है। आप उनके साथ अच्छे से इंगेज हों, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करें, स्टोरीज़ को एक बहुत इंटरेस्टिंग और फ़नी तरीके से उनको कराने की कोशिश करें कि उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो बुक्स में। मैं अद्विका के साथ कई बार एक इमेजिनेशन गेम खेलती हूँ कि एक स्टोरी इमेजिनेशन गेम हम खेलेंगे। एक लाइन मैं बताऊँगी, एक लाइन आप बताना कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग, तो फिर वो नेक्स्ट वो बताती है कि उस डॉग ने क्या किया, फिर मैं बताती हूँ कि उस डॉग ने, मतलब इस तरह से हम एक स्टोरी फॉर्म करते हैं जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करती है कि एक लाइन उसकी होगी, एक लाइन मेरी होगी। उससे हमें बच्चों की माइंड रीडिंग करने को भी मिलती है कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ उनको पसंद है, किस तरह का थॉट प्रोसेस उनका चल रहा होता है मोस्टली। तो इस तरह के आप गेम्स उनके साथ कर सकते हैं। इमेजिनेशन काफ़ी बच्चों की बढ़ती है और उनका इंटरेस्ट भी। जैसे जब मैंने अदू का सोलर सिस्टम वाला एक मॉडल भी बनवाया था, उसके बाद भी जब वो और क्वेश्चंस मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि सोलर सिस्टम को लेकर उसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। मे बी मैंने काफ़ी टाइम तक उसके साथ सन को और स्टार्स को और मे बी ये सब चीज़ें डिस्कस करी मैंने उसके साथ। तो फिर मैंने उसके लिए एक बुक परचेज़ करी जिसमें प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, सारे प्लैनेट्स के बारे में कि वीनस, मर्क्यूरी, कैसे कैसे सब प्लैनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत प्यारी स्टोरी इसमें दी हुई है। अगर आपका बच्चा भी इस तरह कोई इंटरेस्ट ले रहा है सोलर सिस्टम में, या आप बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। जब भी आप बच्चों को कोई नई चीज़ सिखाते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, डोंट फोर्स देम एंड डोंट लेक्चर देम। जैसे ही आप बच्चों को फोर्स करना शुरू करते हैं ना, तो जो उनका इंटरेस्ट होता है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारा मेन पर्पज़ है नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाना एक इंटरेस्टिंग वे से, एक ताकि उनकी क्यूरियोसिटी भी बने चीज़ों को करने की, उनको चीज़ें एडवेंचरस लगें और ख़ुद भी उनका करने का मन करे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इनकरेज योर चाइल्ड स्पेशल इंटरेस्ट। हमें उनको चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है और देखना है कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। बस उसी चीज़ को आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर जाना है। जैसे मैं अद्विका की बात करती हूँ तो हम बहुत सारी चीज़ें इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, लाइक थोड़ा बहुत कुकिंग के बारे में भी, स्पोर्ट्स के बारे में भी, डिफरेंट गेम्स होते हैं। जैसे प्लांट्स और सन के बारे में मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो जब उसने मुझसे सन के बारे में क्वेश्चंस पूछे तब मुझे लगा कि हाँ, इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा हायर लेवल पे लेकर जाना ज़रूरी समझा। तो इस तरह से आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, उनको इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़े और उनकी इमेजिनेशन बढ़े। डोंट फोर्स देम, डोंट लेक्चर देम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं और आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।